अल्लाह पाक हर किसी के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। अल्लाह पाक मेरे रिस्क में भी इजाफ़ा करे, आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम जो है ना तैयार हो चुके हैं, खाना वगैरह दे दिया है, चाय बन रही है। नौशी बेटी आई हुई थी और वो गई हुई है अब अपनी अम्मी के घर, तो वहाँ पे वो व्लॉग वगैरह भी बनाएंगे। चाय को देख रही थी कि कहीं उभर ना जाए, तो उसके आने तक हम बिल्कुल तैयार हो गए। खाना भी मैंने बना लिया उनका, वो आएंगे उनको खाना देंगे, उनसे गपशप करेंगे। सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद वो आ गई थी। मुस्कान सोई हुई थी, तो फिर वो तो बस सोती ही रहती है, कहती है सोती रहती है, उठती नहीं है। तो आप तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को स्किप ना किया करें, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप ही कौसर आई हुई थी, उनको मैंने कहा कि आप ना तो दूरी में आग लगा के ना वहाँ पे जाके भाभी के घर रोटियां बना लें। वो रोटियां बना के आई, मैंने सालन बना लिया। तो उसके बाद जो है ना अब चाय बना रहे हैं, तो उसके बाद फिर अभी आ जाएंगे, उनसे भी गपशप करेंगे। आज काम कंप्लीट हो गया है सब कुछ, जो है ना उसके आने से पहले बर्तन वगैरह हर चीज़ मेंटेन करके हमने रख दी है। आज बाहर जो है ना इतना शोर है, इतना बहुत ज़्यादा। अचानक जो है ना नौशी बेटी आ गई है, तो उनके साथ भी व्लॉग बनाएंगे। अभी वो जा रही है अपनी अम्मी के घर, काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे बैठी हुई थी। तो अभी मैं उनके लिए भी और अपने सब जो एज रूटीन बनाती हूँ, तो उसमें जो है ना उनका भी खाना बना रहे हैं, वो आएंगे। अभी तो अपनी अम्मी के साथ जा रही है, पता नहीं फिर कब आएगी वापस। किचन साफ़ किया है, बर्तन वगैरह धोए हैं ये, और यहाँ से ये देखिए ये झाड़ू वगैरह भी लगाया हुआ है। बाहर बैठे हुए हैं सब लोग। तो अभी जो है ना चाय बना रहे हैं, तो चाय उनको देंगे। ये देखिए नौशी बेटी भी आ गई है और दामाद साहब भी आ गए हैं। तो अब ये खाना खाएंगे। कहते हैं खाना खाते वक्त जो है ना वीडियो नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैंने इनको कहा कि आप खाना खाओ, फिर आपके साथ बाद में गपशप होगी। सुबह को ये आए थे 10 बजे, तकरीबन 1 घंटा हम ऐसे बैठे रहे, फिर हम काम काज में लग गए। मुस्कान परी सुबह से जब की आई है वैसे उसी वक्त की सोई हुई है, तो इसको पता नहीं ये जागती कब है, कब जागती है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना ये रात को बस थोड़ी सी देर उठती है। माशाल्लाह से जो है ना यूसुफ भी बैठा हुआ है, यूसुफ भी खाना खा रहा है। और लकड़ियाँ जो है ना वो अबू लेने के लिए गए हुए थे, उधर हमारे बहुत दूर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, काठियाँ जिसको कहते हैं, तो वो भी अब लेकर आ गए हैं। आयत फातिमा भी बीच में आ जाती है कभी कभार, तो इसलिए चले बाकी जो है ना खाना खा ले, फिर इसके साथ गपशप करते हैं। अभी जो है ना इनको छूट देते हैं खाना खाने के लिए। उठ भी रही है परी भी उठ रही। माशाल्लाह से खाना खा लिया है। यूसुफ अभी क्या कर रहा है? यूसुफ अभी खा रहा है। हाँ, और ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जाती भी हो, मैं तो कहती हूँ रात यहीं पे रह जाए। आपको पता है इधर हम वैसे भी काफी दिनों के बाद आए। हाँ, काफी दिनों के बाद आए। बाद में आई हूँ, मुस्कान परी को लेकर आई हूँ। हाँ सही है। फिर आपको पता है दिन छोटे हैं। हाँ, सर्दियों के दिन होते हैं, बहुत छोटा दिन होता है। बच्ची भी छोटी है ना, फिर हम कहते हैं इसको ठंड ना लग जाए। हाँ, बहुत ज्यादा ठंड। रोज रोज तो अब आ नहीं सकती, 15-20 दिन के बाद फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ सही बात है। पहले ये लोग गए थे भाभी तस्लीम के घर, वहाँ से मामू के लिए ताज़ियत की नौशी ने, क्योंकि पहले तो आ नहीं सकी। फिर अपनी अम्मी के घर, फिर भैया भाभी के घर, फिर ऐसे ही व्लॉग बनाते बनाते बड़ी खाला नाराज हो रही। हाँ, वो इधर बैठी बैठी चली गई है। मैंने कहा जब अब आऊंगी ना पहले आपके घर आऊंगी, फिर हाँ वो इधर बैठी रही है। आप लोगों के लिए डिनर बनाऊंगी। मैंने कहा चलो जब पहले आऊंगी ना पहले आपके घर आऊंगी, फिर दूसरों के घर जाऊंगी। बात खाने की नहीं होती, ये होती है कि चले बंदा आ जाता है, टाइम भी एक तो अच्छा पास हो जाता है, और फिर मिल बैठ
बैठ के गपशप हो जाती है। इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरा 1 दिन का काम रह गया है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद आऊंगी, तुम्हारी अम्मी और मैं आएंगे, रात को रहेंगे फिर। क्योंकि दिन को तो टाइम होता नहीं। हाँ। आप आना रात को, बातचीत भी रात को सही होती मैंने कहा हम लूडो खेलती हैं, पहले हम नौशी के साथ लूडो खेलती थी। अब मैंने इसको कहा, भाभी को कह रही थी नौशी आई है उसके साथ लूडो खेलते। अब नौशी कह रही है रात को खाला आना किसी टाइम, फिर लूडो खेला करेंगे। टाइम ही नहीं है, क्या करें? टाइम नहीं है। काम करने का, अपनी देखभाल करने का भी टाइम नहीं होता। सही बात है। अब 2 बच्चे एक जैसे हो गए। चलें ठीक है फिर। खड़ में पहले बैग गिना अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये देखें, ये मेरी चाय। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? पापा मैं आके आज एतवार था, आप पापा को लूडो खेलो, गेम खेलो। लूडो खेलने के लिए आए हो? जी लूडो गेम। लूडो गेम? हाँ चलो मैं चाय तो पी लूँ, फिर चलो। चाय भी पीती रहूँगी, साथ में खेलते भी रहेंगे, ठीक है? चलो खेलो अब। मेरी बहन। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अभी मैं आई हूँ बाहर। तो मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने कमेंट किया था, मैंने उनका कमेंट में भी जवाब दिया है, लेकिन यहाँ पे भी जवाब दे रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आपने सही कहा है कि जितने जो है ना पैसे होते हैं बंदा उतना ही काम करता है, और जगह आसान नहीं बनती। जितना जो है ना जगह के लिए जितना भी पैसा लगा लो वो कम होता है, और जगह बनना जो है ना अभी ख़त्म नहीं होती। बड़े बड़े लोग हैं, मैं कहती हूँ काम रुक जाएगा। अबू कहते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं जो जगह का काम शुरू करवाते हैं, लेकिन उनका भी काम रुक जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। तो इससे बंदा परेशान नहीं होता कि काम रुक गया या फिर बाद में मिस्त्री नहीं आएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैंने यही कहा है, उन सिस्टर से भी यही कहा है कि और तो मेरा कोई ज़रिया है नहीं कि ना मेरी जॉब के पैसे आएंगे या तनख्वाह आएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हो गया, मैं कहती हूँ कि मेरी मेरी हिम्मत है कि मैंने इतना काम करवा लिया है। सच में मुझे मेरी वो नौशी बेटी आई हुई थी ना, तो वो भी यही कह रही थी, हाजी भाई भी यही कह रहा था कि वाह तुम्हारी हिम्मत है, इतना काम करवा लिया है। मैंने कहा देख लीजिए, इतने दिन भी हमें नहीं लगे। ये तो बीच में छुट्टियां कुछ आ गई थी, और दूसरा फिर पैसों का मसला हो गया था। अब भी ईंटों का मसला चल रहा है, ईंटें आ जाती आजकल तो काम शुरू होता, काम रुकवाती ना, फिर मज़दूरी के पैसे भी इकट्ठे करने होते हैं, वो ना हो तो फिर ऐसे है कि अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। तो फिर मैं अपने काम के चक्करों में, अपने घर बनवाने के चक्करों में, फिर मैं मज़दूर और मिस्त्री की मज़दूरी मतलब कि पैसे उनको टाइम पे जो उनकी फ़ीस है वो ना दे सकूं, तो ये भी तो मुश्किल है ना। हफ्ते के हफ्ते जैसे जुमेरात होती है, हफ्ते से काम शुरू करते हैं जुमेरात तक, फिर उनको पैसे देना भी ज़रूरी होता है ना। उन्होंने भी तो अपने घर को देखना होता है, घर बार के लिए तो वो सर्दी गर्मी इतना काम करते हैं सर्दी में। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि उनके भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और बाकी ईंटें वगैरह भी इकट्ठी कर लूँगी। बजरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो भी पूरी कर लूँ। एक तो इस फर्श के लिए बजरी की ज़रूरत होगी, और दूसरा ऊपर जाओ मैं किचन बनाऊँगी उसके लिए भी ज़रूरत होगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा सारी चीज़ें इकट्ठी कलेक्ट करके फिर जो है ना मिस्त्री को बुलाऊँगी, चाहे मुझे 1 हफ़्ता भी लग जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी बहन साजिदा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह ये देखें, ये देखिए कितनी नफासत से ये चीज़ बनाई है माशाल्लाह। जैसे औरतें कपड़े सिलाई करती हैं और डिज़ाइन बनाती हैं गले के
और वो पाइपिंग साफ़ सुथरी करके लगाती हैं कि हमारे कपड़ों की अच्छी वैल्यू बने और डिज़ाइन बहुत प्यारा बने। इसी तरह हर एक मिस्त्री को भी और दूसरा जो इंजीनियर होता है, ये क्या हो गया, उसको भी यही कुछ चाहिए होता है कि उसका काम अच्छे से बन जाए। ये थोड़ा सा पता नहीं फट गया है, क्या हुआ है, इसको दोबारा कल आएंगे देखेंगे। फिर वो इसको छेड़ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगेगा, इस वजह से। ये देखिए माशाल्लाह, प्लास्टर का काम तो हो गया कंप्लीट। अब कल ये सीढ़ी लगेगी यहाँ से वहाँ तक, फिर जो है ना काम ख़त्म कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में बनेगा सब कुछ।